कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या भीषण कहाण्या आता समोर येत आहेत। सोशल मीडियावर प्रभावीपणे काम करणाऱ्या आणि चेंगराचेंगरीवेळी घटनास्थळी असणाऱ्या तान्या मित्तलने एबीपी माझाशी बोलताना आपले अनुभव सांगितले आहेत। कित्येक लोक मी घेऊन जाताना माझ्या हातावरच मरण पावले, माझं शरीर रक्ताने माखून गेलं होतं असं तान्याने सांगितलं। शेकडो लोकांचे प्राण मी वाचवले असा दावाही तान्याने केलाय। कुंभमेळ्याच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खूप फोन केले पण प्रतिसादच मिळाला नाही। उलट दुर्घटनास्थळी असलेले पोलीसच मला बाजूला हो म्हणत होते असंही तान्याने म्हटलेलं आहे। तान्या मित्तल जिस वक्त हमारे साथ हैं। और तान्या मित्तल जी, आपने बड़ी संख्या में लोगों को जाकर के सेक्टर 21 में लोगों को बचाया। हमने कुछ वीडियोस भी आपके देखे। सबसे पहले तो वो मंजर जानना चाहेंगे और समय जानना चाहेंगे, आप किस समय वहाँ पहुँची सेक्टर 21 में? करीब 5 बजे बज रहे थे एंड मैं एक हाई पॉइंट पे थी, एक आश्रम के अंदर, और कवर कर रही थी मैं वीडियो। किधर से आई सेक्टर 25? मैं सेक्टर 21 आप कहाँ से आई? त्रिवेणी वाला जो रोड है जहाँ पर स्टैम्पेड हुआ था, तो हम प्रोसेशन कवर करने के लिए वहाँ पर थे अपनी टीम के साथ। बट हमें ये खबर आई कि ऐसे ऐसे वहाँ हादसा हो गया है एंड इट इज़ नॉट सेफ एंड यू शुड लीव। तो तब हम वहाँ से निकल गए और निकल के वापस अरेल साइड आने लग गए, क्योंकि 4 बजे के आसपास आपने? हाँ, 4 बजे करीब, और अरेल की तरफ आने लगे। तो रास्ते में एक आश्रम था, वहाँ लोग मुझे जानते थे, तो मैं वहाँ रुक गई उनसे मिलने, बात करने। और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि जो आवाज़ें वगैरह आ रही थी उससे डर लग रहा था मुझे, क्या हो रहा है। मैं भी नहीं भाप पा रही थी सिचुएशन की क्या है। एटलीस्ट हम चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। लोग, कितने बच्चे लगभग रहे होंगे वहाँ पर, अगर आप नो काउंट 5-6 महीने, साल भर के इतने बच्चे थे। हमारी टीम, हम लोग अलग अलग हो गए थे, हम फंस गए थे। फिर संदीप ने देखा वहाँ हल्दीराम का स्टोर है पास में, तो संदीप ने बोला कि मैम स्टोर में चलते हैं और इसी में अपन बच्चों को ले पाएंगे, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी तब कोशिश ये थी कि मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पहुँच के किसी को कॉल कर दूँ, क्योंकि फ़ोन बंद हो गए थे, जैमर्स लगे थे, सारे फ़ोन नहीं चल रहे थे। समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें? हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था और दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू हाँ, मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी, और मतलब भीड़ के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं खुद, मेरी सांस रुक रही थी। बट तो मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोगों को। और हमने जितने बच्चे, और मतलब एक तो इंसिडेंट है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, पेरेंट्स अपना बच्चा संदीप की गोदी में छोड़ के भाग गए। उन्हें पता था कि जैसे एक फेस था नोन, उन्हें पता था ये संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा, बच्चे फेंक कर चले गए। 4 घंटे बाद आए बच्चा वापस लेने। और मुझे नहीं पता कि क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। खोने वाले ही होंगे कम से कम 400-500, तो जिनके परिवार खो गए, बिछड़ गए वहाँ। और मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि जो क्राउड था वो बहुत अनएजुकेटेड था। वो, उन पे मोबाइल्स नहीं थे आधों पे, आधे बीमार थे, बुज़ुर्ग थे, लैंग्वेज बैरियर था। कोई कोलकाता के किसी गांव से आया है, कोई यूपी के किसी गांव से, वो अपने परिवार, वो मुझसे खोया पाया का नंबर तक नहीं लगवा पा रहे थे। तो खोने वालों की संख्या होगी 400-500 मिनिमम, और डेथ रिपोर्ट 30 तो बिल्कुल फेक है मिनिमम। तो संगम नोस की है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप जहाँ पर थे यहाँ पे कम से कम मतलब 30 से तो ऊपर ही गए होंगे 100%। 3-4 तो हल्दीराम में ही पड़े थे ना, हमारे सामने ही थे, तो उसको कैसे डिनाई करोगे। और जो बाकी मलबे में उठ गए। ये महाकुंभ जो भव्य और दिव्य होने की बात कही जा रही है, बिल्कुल दिव्य और भव्य है, लेकिन जो लोग चले गए, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो पुण्य कमाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ आए थे, उनकी पुण्य आत्मा आज कहाँ है ईश्वर जानता है। कॅमेरामन प्रेम सिंग के साथ विवेक, IBP न्यूज, प्रयागराज। दरम्यान महाकुंभमध्ये प्रसादाच्या भंडाऱ्यात राख मिसळणाऱ्या पोलिसाला निलंबित करण्यात आले। स्टेशन हाऊस ऑफिसर ब्रिजेश तिवारींवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे। मोठ्या पातेल्यात ब्रिजेश तिवारीने राख टाकल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। पोलिसांची परवानगी न घेता भंडारा दिला जात असल्याने तिवारीला राग आला आणि सोरावन पोलीस ठाण्याअंतर्गत भवापूर टोल नाक्याजवळची ही घटना आहे। सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही हा व्हिडिओ ट्विट केलेला। भंडारा शिजवणाऱ्यांना तिवारीने जायला सांगितलं, पण भक्तांकडून नकार दिला आणि भक्तांनी नकार देताच भंडारा वाया जावा म्हणून तिवारीने ही राख टाकली।
इकडे प्रयागराजमधल्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर आता नाशिकमध्ये सावधगिरी बाळगण्यात येते. 2027च्या कुंभमेळ्यासाठी नाशिकचं साधुग्राम आणखी विस्तारण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये आता साधुग्रामचा परिसर 354 ऐवजी 400 एकरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या साधुग्रामची ही जागा 17 ऐवजी 30 एकरपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. स्नानासाठी गर्दी होऊ नये म्हणून घाटांची संख्या वाढवण्याचा विचार करण्यात येतोय. साधुग्राम नाशिक आणि साधुग्राम त्र्यंबकेश्वर कसे करायचे, कुठे करायचे, किती क्षेत्रावर करायचे, काय काय सुविधा द्यायच्या, किती खर्च येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे CCTV नाशिक नेटवर्क आणि CCTVचं त्र्यंबकेश्वरचं नेटवर्क, इथे कशा पद्धतीचं कॅमेरे लावायचे, त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे सॉफ्टवेअर वापरायचे, अशा पद्धतीचा आम्ही आज आढावा घेतला आणि वेगवेगळ्या विभागांसोबत त्या विभागांचा आम्ही माहिती घेऊन आढावा घेत जाऊ आणि त्यांना योग्य त्या सूचना करत राहू आणि त्या कामाची अंमलबजावणी सुरू करू. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.